कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, क्योंकि कर्म या युद्ध जीवन का एक संग्राम है। और अगर इस युद्ध में हम जीत जाते हैं तो हमें अभिमान होगा, घमंड होगा। और अगर इसमें हम हार जाते हैं तो हमें कष्ट होगा। इसलिए जीवन में तटस्थ रहिए। इस जीवन को एक खेल के रूप में लीजिए। हार में क्या जीत में एक जैसा ही व्यवहार कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय दीक्षित। आज हम जीवन के ढेर सारी निगेटिव सोच के साथ जी रहे हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इससे बाहर निकलिए और आने वाले स्वर्णिम समय में जीने के लिए उत्सुक एवं आशान्वित रहिए, क्योंकि यह सारा खेल माइंडसेट का है। यदि हम निगेटिव हो जाएंगे जीवन के प्रति तो हमारी हार निश्चित है। और यदि हम पॉजिटिव माइंडसेट बना लेंगे कि किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति से हमें टकराना है तो हम उससे निकल जाएंगे। फ्रेंड्स, हमने कहानियों की एक सीरीज शुरू किया है जिसका आज हम पहला एपिसोड आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये कहानी माइंडसेट के ऊपर है और इस कहानी में जो पात्र लिया है हमने वह आज के युग का एक विशाल जानवर हाथी को लिया है। फ्रेंड्स, हम बचपन से यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते थे कि हाथी जैसा विशाल जानवर, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यदि शेर और हाथी का मुकाबला हो आमने सामने का तो शेर भी उससे हार जाता है। ऐसे ताकतवर व बहादुर जानवर को जब हम एक पतली सी रस्सी में बंधा हुआ देखते हैं तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। मन में ये ख्याल आता है कि क्या इस हाथी ने इससे मुक्त होने की कोशिश नहीं किया? क्या इससे मुक्त होने का कोशिश करता है? और इससे मुक्त होने की कोशिश क्यों नहीं करता है? शायद उसका पुराना माइंडसेट ही है जो उसको ऐसा करने से रोकता है कि वह इस रस्सी से मुक्त नहीं हो सकता। आइए इस कहानी में प्रवेश करते हैं कि वह उससे बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं करता। हाथी को पालने वाले महावत ने जब उसे पहली बार अपने घर ले आया तब वह जवान हाथी नहीं था, बल्कि वह एक साधारण सा हाथी का बच्चा था। और जब उसे पहली बार एक मजबूत रस्सी से बांधा गया तब उसमें शायद इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह उसे तोड़कर आज़ाद हो सके। बेशक उसने ऐसा करने की भरपूर चेष्टा किया, लेकिन वह असफल रहा। और समय गुजरने के साथ उसके मन मस्तिष्क में यह धारणा बन गई कि वह इस रस्सी को तोड़कर आज़ाद नहीं हो सकता। और बाद में वही हाथी का बच्चा जब जवान हाथी बन जाता है तो यदि वह कोशिश करे तो इस
बंधन को एक झटके में कर आजाद हो सकता है, लेकिन उसका बचपन का माइंडसेट जवानी में भी हावी रहता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। आइए देखते हैं कि इससे हमें क्या सीख मिलती है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम सभी उस हाथी की तरह हैं जिसे बचपन से ये सिखा दिया गया है कि हम कुछ नहीं कर सकते या फला काम करना हमारे बस की बात नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे अंदर दिव्य शक्तियाँ छिपी होती हैं। यदि हम चाहें तो संसार का कोई भी कार्य जो साधारण इंसान के लिए असंभव है, परंतु यदि हम इस माइंडसेट के साथ कार्य करें कि नहीं, हम हैं, हम ही वह व्यक्ति हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं, इसके लिए हाथी के बचपन वाले अनुभव का त्याग कर एक जवान हाथी की तरह सोचना होगा कि बचपन में मैं कमज़ोर था, अब नहीं। सदैव इस माइंडसेट के साथ काम करिए और दिमाग में यह धारणा पॉजिटिव सोच के माइंडसेट के साथ रखिए कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और लक्ष्य प्राप्ति से कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। मैं शायद इसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए ही पैदा हुआ हूँ। एक बाधा आए या 1,00,000 बाधा आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे लक्ष्य प्राप्ति से पहले, क्योंकि मैं एक विजेता हूँ और एक विजेता कभी हारता नहीं जब तक कि उसकी लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। सभी बड़ों से भी यह आग्रह है कि बच्चों को एक छोटा हाथी का बच्चा समझें और उनके दिमाग में यह न डालें कि तू यह नहीं कर सकता, बल्कि उनके माइंडसेट को इस तरह से तैयार करें कि बच्चों को यह बताएं, उनका ऐसा माइंडसेट तैयार करें कि उन्हें यह लगे कि नहीं, वह इस कार्य को कर सकता है, और उन्हें साथ ही साथ यह भी बताएं कि वह दिव्य शक्तियों से लैस हैं, उनके अंदर अपार ताकत का भंडार है और वह दुनिया का हर वो कार्य कर सकता है जो दुनिया को असंभव लगता है। सदैव लक्ष्य प्राप्ति के माइंडसेट के साथ प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर जो हाथी का बच्चा था वो कब का जवान हो चुका है और खेल का परिणाम कभी भी बदल सकता है। इसलिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि जब आप यह मानकर प्रयास करना छोड़ देते हैं कि अब आपसे यह नहीं होगा, तब एक कोशिश पूरी ताकत से दोबारा करिए। वह प्रयास ही आपके लक्ष्य प्राप्ति का आखिरी प्रयास हो सकता है जिसमें आपकी सफलता छिपी हो। फ्रेंड्स, मैं एक प्रयास आप सभी के सहयोग से कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी तरफ से बच्चों में जीतने का, विनर होने का जज्बा कहानियों के माध्यम से उनके पॉजिटिव माइंडसेट को बनाया जाए। आगे कहना चाहते हैं, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगे रहिए और ये ठान लो तो एक दिन आपका लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा और
कितनी भी बड़ी रुकावटें आपके रास्ते का अवरोध बने, उनसे मत घबराइए, कोशिश करना मत छोड़िए और लक्ष्य प्राप्ति से पहले मत रुकिए। मैं आपसे बस एक ही बात के साथ ख़त्म करना चाहता हूँ कि किसी ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। फ्रेंड्स, कोई रात इतनी लंबी नहीं कि सूर्य को निकलने से रोक दे और सुबह ही ना होने दे। एक बार आप लोगों से चाहता हूँ और अपनी इसी बात के साथ कि हम पुनः मिलेंगे। मेरी अगली वीडियो जो एक नई कहानी के साथ होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ और ये कहते हुए कि आप सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, कामयाब रहें और खुश रहें। जय हिंद, नमस्कार।